बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन। तो जी, अगर आपके घर में चावलों को बेहद पसंद किया जाता है तो इस रेसिपी को ट्राई करना तो लाज़मी बनता है, क्योंकि आज आप सभी के लिए मैं बड़ा ही बेहतरीन किस्म का आलू का पुलाव बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। ठीक है, आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और साथ ही आपके साथ फुल्की रायते की रेसिपी भी शेयर करूँगी, जो कि एक बड़ा ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है चावलों के साथ, ख़ास कर आलू वाले पुलाव के साथ बड़ा ही मज़ेदार लगता है। तो जी, रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए मज़ीद रेसिपीज़ के लिए। तो यहाँ पर आपने एक बड़े साइज़ का पतीला लेना है और इसमें आपने ऐड करना है 2 कप घी। ठीक है, यहाँ पे घी हमने ऐड कर दिया। साथ ही आपने इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट कर ऐड कर देने हैं। प्याज का कलर अच्छा सा चेंज होने तक आपने पकाना है और फिर आपने इसमें ये साबुत मसाले ऐड कर देने हैं, जो जिनमें है जी ज़ीरा साबुत, 2 तेज़ पत्ते हैं, काली मिर्ची है, दालचीनी है। ठीक है, ये साबुत मसाले आपने इसमें ऐड कर देने हैं और साथ ही आपने इसमें साबुत वाली गोल मिर्ची ऐड करनी है। ठीक है, इसका टेस्ट बड़ा ही बेहतरीन आएगा। अब आपने इन सारे मसालों को 2 मिनट के लिए पकाना है, ताकि इनकी एक अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो जाए। फिर आपने इसमें पानी ऐड कर देना और इसे ऊपर से ढक देना है। इन सारी चीज़ों का एक तड़का निकल आएगा बेहतरीन किस्म का। ये देखिए जी, इस तरीके से क्या ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी जब आप ये तड़का लगाएंगे। फिर आपने इसमें ऐड करना है जी अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। फिर हम इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर आपने इसमें ऐड कर देने हैं जी टमाटर। तो यहाँ पे टमाटर मैंने लिए 4 से 5 मीडियम साइज के। ठीक है, चावलों में थोड़े से टमाटर हम ज्यादा ही ऐड करेंगे, टेस्ट अच्छा आता है। अब आपने टमाटर हमारे जल्दी से नरम हो जाए उसके लिए आपने नमक पहले ही ऐड कर देना। तो यहाँ पर 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिए। अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी और फिर इसे ढककर पकाऊंगी। ऐसे क्या होगा कि टमाटर हमारे जल्दी से नरम हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जब हम चेक कर लेते हैं तो टमाटर आप देख सकते हैं काफी हद तक नरम हो चुके हैं। अब आपने इसमें सबसे पहले आलू ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आलू की कटिंग की हुई है आपने भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करनी है। ये बड़े ही अच्छे लगते हैं चावलों में। तो अब आपने आलूओं को ना अच्छे से फ्राई करना है इन सारे मसालों के साथ। ठीक है, इस तरीके से आपके आलू का टेस्ट भी बड़ा ही बेहतरीन रहता है। तो यहाँ पर क्योंकि हम आलू का पुलाव बना रहे हैं तो आलू को कुछ ज्यादा ही हम अच्छे से पकाएंगे, ताकि मसाले इसके अंदर तक जाएं और जब आप खाएं तो आपको फीके फीके आलू ना लगे। तो सबसे पहले हम इसको ऊपर ऐड कर देंगे जी लाल मिर्ची पाउडर 2 खाने के चम्मच। साथ हम इसमें हल्दी का 1 खाने का चम्मच ऐड कर देंगे और साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया का पाउडर 2 खाने के चम्मच। आप इसमें धनिया का पाउडर ऐड कर देना है और साथ ही हम इसमें 1.5 खाने के चम्मच ऐड कर देंगे यहाँ पर कुटी मिर्च। ठीक है, क्योंकि हम पुलाव थोड़ा सा चटपटा बनाकर तैयार करेंगे तो ये मसाले भी आपने लाजमी से डालने हैं। साथ हमने इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ा खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और साथ हम इसमें सब्ज मिर्ची ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे मसालों के लिए और अब आपने यहाँ पर आलू को अच्छे से मसालों के साथ पकाना है। ठीक है, तो जितना अच्छे से आप आलू को पकाएंगे, आलू को आपने पहले से बिल्कुल भी पकाना नहीं, यानी कि गलाना नहीं है। पहले आपने मसालों के साथ आलूओं को पकाना है, ताकि जो मसालों का टेस्ट है ना वो आलू में जबरदस्त किस्म का आ जाए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर बताएं आप कौन से प्यार शेयर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं, ताकि कमेंट सेक्शन में मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो जी, यहाँ पर देखिए मसालों के साथ हमने आलू को अच्छे से पकाया। अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ मसालों के साथ, ताकि ना मसालों का एक अच्छा सा कलर आ जाए आलू पर। ये देखिए इस तरीके से। तो जी, यहाँ पर देखिए आलू देखने में भी कितने ही जबरदस्त लग रहे हैं, क्योंकि हमने मसालों के साथ इन्हें खूब अच्छे से पकाया और इनकी बड़ी अच्छे से भुनाई की है। ठीक है, क्योंकि हमने आलू को यहाँ पर अभी बिल्कुल गलाया नहीं है तो इसलिए ये टूटेंगे नहीं। तो अब जी यहाँ पर आपने इसमें ऐड कर देना ये अचार का मसाला। ठीक है, जैसे अचार खत्म हो जाता है तो मसाला उसका रह जाता है, तो आपने इसमें ऐड कर देना। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें डायरेक्ट अचार भी ऐड कर सकते हैं। अब आप इसे दोबारा से मिक्स कीजिए और दोबारा से आलू को 2 से 3 मिनट के लिए भून लीजिए। ठीक है, ताकि जो अचार का मसाला हमने डाला है उसका भी एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब आपने इसमें ऐड करना है जी पानी। ठीक है, पानी आपने इतना ऐड करना है कि सारे आलू उसमें कवर हो जाएं। एक दफा मैं आपको चम्मच चलाकर भी दिखा देती हूँ, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हमने इसमें कितना पानी ऐड किया। ठीक है, अब पानी ऐड करने के बाद आपने इसे पकने देना और इसमें 1 से 2 अच्छे से बॉयल आने देने हैं। ठीक है, ढक कर पका लीजिए। तो ये देखें यहाँ पर पानी में अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। अब आपने इसमें ऐड कर देने हैं चावल। तो जी, यहाँ पर मैं आपके साथ तकरीबन 1.5 किलो आलू के पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये 1.5 किलो ही चावल है और 1.5 किलो ही मैंने आलू लिए थे। ठीक है, अगर आप 1 किलो का बनाना चाहते हैं तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है क्वांटिटी में थोड़ी कम कर दीजिए। ठीक है, और आपका 1 किलो का भी पुलाव बनकर तैयार हो जाएगा। 1 से 2 मरतबा चावलों को मिक्स कर देते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक। ठीक है, ताकि सारा मसाला इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इसमें चावलों का नमक ऐड कर देते हैं। तो 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने इसमें चावलों का नमक ऐड किया है। एक दफ़ा इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो जी, एक दफ़ा आप इस तरीके से आलू का पुलाव बनाकर देखें। ठीक है, आप
आपको बेहद पसंद आएगा और जो भी खाएगा आपकी तारीफ लाजमी करेगा, क्योंकि ये बेहतरीन किस्म के आलू के पुलाव की रेसिपी है। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी पानी जो इसमें था वो ड्राई हो चुका है, क्योंकि हमने इसे मीडियम से हाई फ्लेम पर पकाया है। जब इसमें इतना पानी रह जाए तो आपने इसे दम पर लगा देना है, ठीक है, ताकि पानी भी इसमें थोड़ा सा होना चाहिए, तो दम इसका बेहतरीन आएगा। तो आपने इस तरीके से किचन टॉवल पूरे तरीके से ढक देना है पतीले को, फिर ऊपर आपने ढक्कन रखना है और चारों तरफ से इसे कवर कर देना है। चाहे तो उसके ऊपर कोई हैवी चीज भी रख सकते हैं, नीचे तवा लाजमी रख दें। तो जी जब तक हमने चावलों को दम पर रखे, हम यहाँ पे फुल्की का रायता या फिर आप इसे दही फुल्की भी कह सकते हो, वो बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर चाहिए होगा जीरा, ठीक है। यहाँ पर आपने 1 खाने का चम्मच जीरा लेना है, जिसको आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से जब आप इसे दही में ऐड करेंगे तो इसका बड़ा ही जबरदस्त सा टेस्ट आएगा और खुशबू भी बेहतरीन आएगी। तो यहाँ पर जी मैंने फुल्की ली है, जिसको मैंने आधे घंटे के लिए पानी में, नीम गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था, तो ताकि ये नरम हो जाए। तो मैं अब आपको इसे प्रेस करके दिखाती हूँ कि ये कितनी यहाँ पर नरम हो चुकी है, ठीक है। तो फिर आपने इसे हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेना है, ताकि जी इसके अंदर जितना भी पानी वो सारा निकल जाए। ये देखें, अच्छे से आपने प्रेस करना है ताकि सारा पानी इसमें से निकल जाए। फिर आपने इसे दूसरे बर्तन में रख लेना है। तो यहाँ पर हमने एक बर्तन लिया और फुल्की को हमने सारा निचोड़ लिया पानी इसमें से, और हम इसे ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पर थोड़े से हमने बारीक काट कर टमाटर ऐड कर देने, खीरे ऐड कर देना और साथ ही आपने प्याज ऐड कर देना है, ठीक है। और दूसरी तरफ हमने यहाँ पर दही लिया है, दही को आपने अच्छे से यहाँ पर फेंट लेना है। ये बिल्कुल यहाँ पे हमारा जो दही है ना उसका टेक्सचर जो है वो स्मूथ हो जाए, ठीक है, कोई भी गुठली ना रहे। फिर जी यहाँ पे मेरे पास थोड़ा धनिया, सब्जी मिर्चें और पुदीने का पेस्ट है, जिसे मैंने बनाकर फ्रीज किया हुआ था, वो थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया, और जो जीरे को हमने ड्राई रोस्ट किया वो ऐड कर दिया। साथ ही 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया, ठीक है। और कोई भी मसाले आपको इसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि काली मिर्ची, लाल मिर्ची वगैरह, ठीक है। बस आपने 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड कर देना है चाट मसाला, और नमक आपने ऐड कर देना है अपने टेस्ट के हिसाब से। फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और जी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरी आने वाली भी कोई भी रेसिपी मिस ना कर सके। तो यहाँ पर देखिए सारे मसालों को हमने मिक्स कर दिया दही में। अब आपने यहाँ पर इसमें शामिल कर देना है सारा फुल्की में, और जो सब्जियां हमने ऐड की हैं उसमें। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर देना। आप इसे बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, ठीक है। जब चावल बन जाए तो आप उसके साथ इसे सर्व कीजिए। यकीन कीजिए ये बड़ा ही मजेदार लगता है, और जब आप इस तरह की चीजें घर वालों को बनाकर खिलाएंगे तो उन्हें भी बेहद पसंद आएगी और आपकी तारीफें अलहदा से होंगी। तो यहाँ पर देखिए जी, जब तक चावलों का दम आ रहा था हमने रायता बना के रख दिया जी फ्रिज में, और चावलों को अपने चेक कर लेते तो माशाल्लाह से देखें कितने बेहतरीन चावल बनकर तैयार हुए हैं। कलर भी बड़ा ही जबरदस्त आया, और ये देखें एक एक चावल अलग-अलग बनकर तैयार हुआ है। तो बड़ी ही जबरदस्त और मजेदार सी ये टेस्टी सा आलू का पुलाव बनकर तैयार होता है। किसी भी बिरयानी से ये कम नहीं बनता। तो जी इस आलू के पुलाव को हमने बिल्कुल बिरयानी जैसा ट्रीटमेंट देकर बनाया है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से मसाले डाले हैं ताकि इसका जायका बेहतरीन आपको मिल सके। तो जी वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी।